हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। हमें मैथमेटिक्स में सवालों को बहुत अच्छे से बनाने के लिए और बहुत अच्छी मैथमेटिक्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, और हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिन्हें हम सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं 1000 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी 1000 के किनारे वाली संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे। तो वे संख्याएं जो 1000 से ज़्यादा हों या 1000 से कम हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो 1000 से ज़्यादा हैं और इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि ये संख्याएं 1000 से कितनी ज़्यादा है। हमने देखा 1003 गुणा 1002 में 1003 3 अधिक है 1000 से, 1002 2 अधिक है 1000 से। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6। आप देखेंगे कि 1000 बेस्ड है यानी 1000 बेस में कितने जीरो आते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 000 आते हैं, यानी हमें डिजिट भी कितने चाहिए, हमें डिजिट भी 3 ही चाहिए। तो हमारे पास तो एक ही डिजिट आया है, 3 दूनी 6। हमें क्या करना है, इसके आगे 2 जीरो लगा देना है। तो ये कितने डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। तो ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई, हमारे आंसर के लास्ट के 3 डिजिट आ चुके हैं। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है। जोड़ देते हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 को 1000 में प्लस कर देंगे, 1005। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 1004 4 ज़्यादा है और 1009 9 ज़्यादा है। 9 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 चौके 36। हमें डिजिट कितने चाहिए, हमें डिजिट तो 3 चाहिए। एक जीरो लगा देंगे इसके पहले। सेकेंड स्टेप, 9 और 4 को हमने जोड़ा, 13 हो गया, और 13 को 1000 में जोड़ दिया तो हो गया 1013। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही आप यहाँ देखें 1012 12 ज़्यादा है और 1015 15 ज़्यादा है। 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। पूरा पूरा 180 लिख देना है, क्यों, क्योंकि हमें तो 3 ही डिजिट चाहिए। तो 12 15 का मल्टीप्लाई 180 हो गया, लिख दिया हमने। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, हम 12 और 15 को जोड़ेंगे 27, और 27 को ले जाकर 1000 में जोड़ देंगे तो 1027। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे ये 11 अधिक है और ये 12 अधिक है। 11 और 12 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 132 आ जाएगा। 132 हमने लिख दिया, 3 डिजिट चाहिए, 3 ही डिजिट आए हैं। अब यहाँ 11 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा, और 23 को 1000 में जोड़ देंगे तो 1023। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने 1000 से ज़्यादा वाली संख्याओं का गुणा सीखा है। अब हम देखते हैं वे संख्याएं जो 1000 से कम हो तो उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1000 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंतर्गत यहाँ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो 1000 के किनारे हैं और साथ ही 1000 से कम है। इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये संख्याएं जो हैं ये 1000 से कितना कम है। आपने देखा 997 1000 से 3 कम है और 998 1000 से 2 कम है। सबसे पहली स्टेप, हमें 3 और 2 में गुणा करना है। 3 दूनी 6, और हमें पता है 1000 बेस्ड है, 000 आए हुए हैं तो यहाँ पर डिजिट भी कितने आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, एक ही डिजिट आया है, इसके पहले हम कितने जीरो लगा देंगे, इसके पहले हम 2 जीरो लगा देंगे, 3 डिजिट हो गए। ये हमारे आंसर के लास्ट के 3 डिजिट हैं। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया, 3 दूनी 6, 2 जीरो लगा दिया। सेकेंड स्टेप, 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। चूंकि ये संख्या 1000 से कम है इसलिए योगफल जो है उसे 1000 में से घटा देना है। 1000 में से 5 को घटाया तो हो गया कितना, 995 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें 991 9 कम है 1000 से, और 993 7 कम है 1000 से। पहली स्टेप 9 7 63 गुणा करना है, लेकिन डिजिट हमें 3 चाहिए। 1000 बेस में 3 डिजिट चाहिए, डिजिट तो 2 ही आए हैं। इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। 3 डिजिट हो गए, हमारे आंसर के लास्ट के 3 डिजिट आ गए। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, 9 7 63। सेकेंड स्टेप, 9 और 7 को हमें प्लस करना है, जोड़ना है। 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 होता है 16। 16 को हम 1000 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 984। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, ये है 985,
कितना कम है, 15 कम है, 996 कितना कम है, 4 कम है। पहली स्टेप मल्टीप्लाई करना है 15 और 4 का, 15 चुके 60, डिजिट 3 चाहिए, एक जीरो लगाएंगे इसके पहले। सेकंड स्टेप 15 और 4 का सम देखते हैं कितना होता है, 15 और 4 19, 19 को हम 1000 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 981 हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप 988, 12 कम है, 985, 15 कम है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और 12 और 15 का तो हो जाता है 180। 3 डिजिट चाहिए, 3 ही डिजिट आए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप 12 15 का सम देखेंगे कितना होता है, 27 होता है। 12 15 को जोड़ा तो 27, 27 को हम 1000 में से घटा देंगे तो 1000 में से 27 को अगर हम घटाते हैं तो आता है 973, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा 1000 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और जो संख्याएं 1000 से कम हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2000 पर आधारित संख्याओं का गुणा होगा, 3000 पर आधारित संख्याओं का गुणा होगा, 4000 पर आधारित। उसी प्रकार 10,000 पर आधारित संख्याओं का गुणा होगा, 20,000 पर आधारित। तो जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनका भी मल्टीप्लाई हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, मतलब कैसी भी 2 अंकों की संख्याएं हो, बस उसमें 2 अंक होना चाहिए, तो उन संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। तो ये जो मेथड है हम हर टाइप के प्रश्न में लगा सकते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, जिसके सामने कोई भी अस्त्र नहीं टिकता, जिसका कोई तोड़ नहीं होता, वैसे ही ये मेथड है जिसके सामने कोई भी मेथड नहीं टिकती, मतलब कि ये हर मेथड पे अप्लाई हो जाती है। हम हर टाइप के क्वेश्चन में इस मेथड को लगा सकते हैं, इसलिए मैं इसे ब्रह्मास्त्र कहता हूँ। तो आप चाहे वो 1 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या डिफरेंस ऑफ 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या एडिशन ऑफ 10 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या 9 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड हो या 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, हर टाइप की मेथड जो हमने पढ़ा है उनके क्वेश्चन को भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्याएं जिनमें सिर्फ 2-2 अंक हैं तो उनका हम गुणा इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं ये मेथड हम। तो यहाँ पर हमें गुणा करना है 21 गुणा 32 करना है। तो आप देख रहे हैं 21 में भी 2 अंक आए हैं और 32 में भी 2 अंक आए हैं, तो इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहली स्टेप आप देखेंगे, सबसे पहली स्टेप में हमें इस 1 में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहली स्टेप में इस 1 में 2 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम देखते हैं 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 1 दूनी 2, 2 को हम यहाँ लिख देंगे। हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया हमने। अब सेकेंड स्टेप में क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और इनको जोड़ देंगे। तो देखते हैं कितना आता है, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। चलिए तीसरी स्टेप देखते हैं। तीसरी स्टेप में इस 2 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे 3 में कर देंगे हम। तो कीजिए, 2 तिया 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पहली स्टेप में हमने 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 एकम 2। सेकेंड स्टेप में क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 लिख दिया। तीसरी स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिया 6, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। हमें गुणा करना है 23 गुणा 42। तो यहाँ पर 23 गुणा 42 करने के लिए पहली स्टेप है 3 गुणा 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाता है, 3 दूनी हो जाएगा 6। सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में और 4 का मल्टीप्लाई 3 में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 16 में हमें सिर्फ 6 लिखना है, 1 को कैरी रखना है, हासिल का रखना है, इसे हम नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। चलिए 2 स्टेप हो गई, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4 16, 16 में 6 लिखा, 1 को कैरी रखा। तीसरी स्टेप में हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 2 चौके 8 और कैरी वाला 1 था, 8 और 1 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो 966 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम इसी का। हमें 65 और 73 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली स्टेप, दूसरी स्टेप क्रॉस वाली है और तीसरी स्टेप ये है।
चलिए गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 15 में 5 लिखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे। सेकेंड स्टेप 6 तिया 18, 5 7 35। 18 35 को मन में जोड़िए, 18 और 35 को मन में जोड़िए तो 35 और 18 कितना होता है, 35 20 हो जाएगा 55, यानी 35 18 53 हो जाएगा। 53 में एक कैरी वाला जुड़ गया तो 54 हो गया। 54 में 4 को ही लिखेंगे और 5 को कैरी रखेंगे। चलिए तीसरी स्टेप 6 7 42, 42 में कैरी 5 जुड़ा, कितना हो गया 6 7 42 और 5 47, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी 2 अंकों वाली संख्याएं हो, कोई भी जिनमें 2 डिजिट हो, उन्हें हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। हमें गुणा करना है 123 में 212 का। तो सबसे पहली स्टेप हमें 3 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, और 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में हमें पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखें 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। तीसरी स्टेप में हमें इस 2 का गुणा इस 1 में करना है और इस 2 का गुणा हमें इस 3 में करना है और इस 2 का गुणा हमें इस 1 में कर देना है। तीनों को हमें आपस में जोड़ देना है। तो देखते हैं 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, 1 दूनी 2, 8 और 2 10। 10 में सिर्फ हम कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, 1 को कैरी रखेंगे। हमारी 3 स्टेप कंप्लीट हो गई है। चौथी स्टेप में इस 1 का गुणा इस 1 में होगा और इस 2 का गुणा इस 2 में होगा और आपस में जोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 और 1 5, कैरी वाला 1 था, 5 और 1 6, तो यहाँ हम लिख देंगे कितना 6 लिख देंगे। एंड लास्ट स्टेप में हमें इस 1 का गुणा इस 2 में कर देना है, 1 दूनी 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 26,076, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और समझते हैं हम। हमें 304 में 412 का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहली स्टेप है 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8। सेकेंड स्टेप में इस 0 का मल्टीप्लाई हमें इस 2 में करना है और इस 1 का मल्टीप्लाई हमें इस 4 में कर देना है। तो देखते हैं कितना आता है। 2 शून्यम 0 और 4 एकम 4, फाइनली कितना हो गया 4 हो गया। तीसरी स्टेप में आप देखेंगे इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे और इस 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे और इस 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 4 चुके 16, 3 दूनी 6, 16 और 6 22, 0 एकम 0, फाइनली 22 हुआ। 22 में 2 को लिखेंगे, 2 को कैरी रखेंगे। सेकंड लास्ट स्टेप इस 1 का गुणा 3 में करेंगे और इस 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 4 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 3 एकम 3, 2 कैरी वाला था, 3 और 2 हो गया कितना 5। एंड लास्ट स्टेप 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौके 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।